वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी आरवी एजुकेटर। फ्रेंड्स, आजकल पेपर में यह पढ़ने को बहुत मिल रहा है कि बच्चों का व्यवहार बहुत गुस्से वाला हो गया है। ऐसा क्या हो गया है? आइए इस वीडियो में आज इसी विषय पे बात करते हैं, लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों का बदलता व्यवहार। फ्रेंड्स, हम बड़े तो लॉकडाउन के इस पीरियड में किसी तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, परंतु बच्चों का क्या? उनकी तो लाइफ लाइन, उनका स्कूल और उनका इमोशनल सपोर्ट, उनके फ्रेंड्स सब कहीं खो गए ना। सब मोबाइल में सिमट कर रह गया है। अभी तक तो हम बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की नसीहत देते थे, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में उनका पूरा स्कूल, पूरा फ्रेंड सर्किल, सब कुछ उनके मोबाइल में ही सिमट कर रह गया। पहले टीचर्स का बड़ा रोल होता था उनकी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो क्लास में उनके हाव भाव, उनकी गतिविधियों को देखकर बहुत कुछ भाप जाते थे, उनकी मनोदशा समझ जाते थे और वो उनको अपने स्तर पे काउंसलिंग उनकी कर देते थे, उनको पॉजिटिव करने की पूरी कोशिश करते थे। इससे बहुत कुछ संभल जाता था। लेकिन आज वो सब तो मिल नहीं रहा है बच्चों को। बच्चे फ्रेंड से भी बातें नहीं कर पा रहे हैं और इस ऑनलाइन पढ़ाई में ना बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट्स अनक्लियर रह जा रहे हैं, जिससे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रह रहे हैं और इस कंफ्यूजन के चलते उनकी पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। कॉन्फिडेंस की कमी आती जा रही है, आंखें थक रही हैं तो थकान बढ़ गई है, तो मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, और कंसंट्रेशन की कमी और कॉन्फिडेंस की कमी, सारी प्रॉब्लम्स उनकी इस समय बढ़ती जा रही है। ये तो हुई फ्रेंड्स स्कूल की बातें। क्या हम घर में भी उन्हें एक अच्छा सा वातावरण दे पा रहे हैं? इस पेंडेमिक के समय हम सब बड़े हिल गए हैं। किसी की जॉब गई, किसी का बिजनेस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। तो हम सबका भी व्यवहार जो है वो नॉर्मल नहीं रह रहा है। हम भी कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में संयम खो गए हैं और कभी बहस कर रहे हैं तो कभी परेशान हो रहे हैं। इन बहस से और परेशानियों से बच्चों में बेचैनी बढ़ गई है। एक तरफ स्कूल का वातावरण नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ घर में भी परेशानियां ही परेशानियां दिख रही हैं। तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, आक्रामकता और उनकी बेचैनी सब मिला के उनकी पर्सनालिटी को कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है? बच्चे आक्रामक हो जा रहे हैं, कभी अपना तो कभी दूसरों का नुकसान कर दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है फ्रेंड्स कि ऐसा क्या किया जाए कि इस मानसिक दबाव के समय में बच्चे दबाव का अनुभव कम करें और उनकी घबराहट, बेचैनी, आक्रामकता को हम कम कर सकें या फिर न होने दें उनके अंदर। आइए इनके उपायों को पॉइंट वाइज समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो दबाव का कारण ना बने। सेकेंड पॉइंट, पेरेंट्स को खुद भी बूस्टअप होना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों को बूस्टअप वो कर सके। आप अपनी परेशानियों को बांटिए, आपस में बातें कीजिए, फ्रेंड सर्कल में बातें कीजिए। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग करनी पड़ेगी। किस चीज़ की? एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने पूरे दिन भर की दिनचर्या की, अपने बच्चे के उम्र के हिसाब से। अपनी पॉजिटिविटी को बहुत ही सावधानी से संभालते हुए आप बच्चों की नेगेटिविटी को एक काउंसलर की तरह दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। फोर्थ पॉइंट, आप सबसे पहले एक शेड्यूल बनाएं, अपने परिवार, अपने बच्चों के उम्र के हिसाब से उसकी पूरी प्लानिंग करें और हाँ, उसको फॉलो करने के लिए सबको स्लोली तैयार करें। पॉइंट, आपका जो भी शेड्यूल हो उसके हिसाब से उठें, बच्चों को उठाएं और वार्म अप करें। छोटा बच्चा हो तो डांस कराएं, एक्सरसाइज करें। बड़ा बच्चा हो तो मेडिटेशन है, योग है, प्राणायाम है, वो भी एक्सरसाइज, डांस वगैरह कर सकता है। बच्चों के साथ खुद भी करें। फिर डेली हाइजीन, बच्चों का ब्रेकफास्ट और स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई के बाद उनको अपना समय दें, एक स्पेस दें। उस समय वो जो भी करना चाहें, दौड़ें, कूदें, खेलें, टीवी देखें, उन्हें टोका टाकी ना करें, उनको अपना एक टाइम दें। सेवन्थ पॉइंट, अगस्त के बाद आप बच्चों का होमवर्क करवाएं या फिर उन्हें सेल्फ स्टडी करने को बोलें, या फिर अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ड्राइंग, पेंटिंग, कुछ भी आप साथ बैठ के करा सकते हैं। और जब फ्री टाइम हो उन्हें ब्रेन गेम जरूर खिलवाएं। ब्रेन गेम से बहुत ही फायदा होता है। एक ब्रेन गेम मैं आपको बताती हूँ। आप अपने किचन के कुछ सामान ले लें या फिर मेडिकल किट के सामान ले लें, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित सामान ले लें या अपना मेकअप का ही सामान ले लें। अब उन सामानों में से 15 to 20 ऑब्जेक्ट्स को एक टेबल पे फैला दें। 1 मिनट तक उन्हें देखने को कहें। 1 मिनट के बाद उसे कपड़े से ढक दें। अब बच्चों को कहें कि लिस्ट बनाइए, आपको क्या क्या याद है। फ्रेंड्स, अगर आपके 2 बच्चे हैं या अधिक बच्चे हैं तो आप उनमें कंपटीशन करा लीजिए। अगर एक ही बच्चा है तो आप खुद बच्चे बन जाइए और आप भी लिस्ट में लिखिए। ब्रेन गेम से कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और इस गेम से
पहचानने की भी शक्ति आपके बच्चे की बढ़ गई है, वो किचन के भी सामान पहचान रहा है और जो भी आपने दिखाया मिक्स करके भी आप दिखा सकते हैं। 9th पॉइंट, इस लॉकडाउन में बच्चों को अपना गुरु मान लें, उनसे सीखें। हमारी पीढ़ी के लोग मोबाइल में उतना नहीं जानते, कंप्यूटर लैपटॉप पे उतना काम नहीं करते, बच्चे बहुत जानते हैं। उन बच्चों से वही सब सीख लें या फिर कुछ और जो आपको समझ में आए और रेस्पेक्ट के साथ सीखें। 10th पॉइंट, फ्रेंड्स, जब बच्चे कुछ और कर रहे हो ना तो उनकी किताबों को अलट पलट कर देखें। उसमें कोई टॉपिक जो आपने कभी पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो तो सुनी हो, उस टॉपिक को देखें, दिख जाए तो, और कोई भी टॉपिक लेके उनसे बातें करें कि ये तो मैंने भी पढ़ा था, मैं भूल गई हूँ, जगह फिर से बताओ। तो मतलब कि बच्चों की पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, केवल कहे नहीं पढ़ो। पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके घर में टीनेजर बच्चा हो तो ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है। इस समय फिजिकल हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे बहुत सारी मेंटली कंफ्यूजन उनके अंदर रहता है। इस समय उनका ईगो डेवलप होने लगता है, उनको केवल स्नेह नहीं चाहिए होता है, वो कहीं अपना स्थान ढूंढते हैं, तो रेस्पेक्ट की चाहत भी रखते हैं। इसलिए जब उनसे बातें करें तो उनको छोटा बच्चा समझकर उनकी बातों को हवा में ना उड़ाएं, उनकी गंभीरता से उनकी बातों को सुनें। पेशेंस चाहिए होता है इस एज को ट्रीट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस बात का बहुत ध्यान रखें कि टीनेजर बच्चों को बहुत ही बारीकी से और बहुत पेशेंस से संभालना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हों तो अपने भविष्य की कल्पनाओं में या फिर फ्यूचर प्लान्स में उन्हें शामिल करें। उनसे पूछें कि अगर इस सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हमें अगर घूमने जाना है तो कहाँ जाएं, तुम भी बताओ। या फिर बिजनेस तो इस समय प्रॉब्लम में आ गया है, नया बिजनेस किस चीज़ के डाल सकते हैं, या फिर सब कुछ ठीक होने के बाद घर रिनोवेट कराएं तो तुम्हारा कमरा कैसे सजाएं, आदि आदि बहुत सी बातें हैं जिनसे आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। और इन्हीं चर्चा के दौरान आप बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई और स्वास्थ्य कितना आवश्यक है, इस बात की भी आप चर्चा करें और उन्हें सोचने दें और फिर इस पर डिस्कस करें। फ्रेंड्स, इतना सब करने के बाद भी अगर आप अपने बच्चे के व्यवहार को संयमित करने में नहीं सफल हो रहे हैं तो प्लीज़ चाइल्ड काउंसलर के पास जाएं। चाइल्ड काउंसलर इसीलिए होते हैं, वो बड़े ही अच्छे से बिहेवियर थेरेपी से भी धीरे धीरे आपके बच्चे के स्ट्रेस को ख़त्म कर देंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे और एक्सेप्टेबल बिहेवियर करने लायक उसको बना देंगे। फ्रेंड्स, आज इस पेंडेमिक टाइम में अगर हम अभी भी काउंसलर की सहायता नहीं लेंगे आवश्यकता पड़ने पर भी, तो यही स्ट्रेस आगे चलकर मनोविकार पैदा कर देगा और बच्चों की पर्सनालिटी में प्रॉब्लम करेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी को भी इस तरह की परेशानी है तो आप इन बातों को ज़रूर शेयर करेंगे, काउंसलर से सलाह लेने की सलाह आप उन्हें देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। धन्यवाद।